झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। पिछले कुछ घंटों में भारत के अलग अलग हिस्सों से ये जो तस्वीरें आई और भाजपा के नेताओं के पुराने बयान जो आप सुन रहे थे, ये दोनों विरोधाभासी हैं। भारत सरकार अभी भी ये दावा कर रही है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर और तेल, पेट्रोल, गैस किसी की किल्लत नहीं है, सब पर्याप्त है। लेकिन जनता सड़क पर उतर कर लाइन लगा रही है, कहीं मारपीट कर रही है, तो कहीं रात रात भर जाग करके एलपीजी सिलेंडर के लिए इंतजार कर रही है। दुनिया विश्व युद्ध के चपेट में पूरी तरह उलझ चुकी है और भारत ने अपनी विदेश नीति को इतना चौपट कर दिया कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण निराश करते हैं। उम्मीद केवल शब्दों से पैदा नहीं की जा सकती। ये बात प्रधानमंत्री को कोई नहीं बताया कि उन्होंने क्या ठोस प्रावधान किए जो देश की जनता को बताते तो कुछ हद तक तो उम्मीद होती कि बुरा हालात नहीं आने वाला। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कोविड जैसे हालात से तुलना कर दी और इसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। कहां है वे नेता भाजपाई जो अफवाह फैलाने की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव अफवाह उड़ा रहे हैं? अब ये क्या कहेंगे, जरा एक एक करके सिलसिलेवार समझिएगा। सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भाषण का एक टुकड़ा सुनिए और फिर इसका विश्लेषण करिए कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए था और क्या उन्होंने कहा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। कई शब्द प्रधानमंत्री के भाषण में रिपीट हुए। हमें तैयार रहना चाहिए। हमने कोविड में जैसे लड़ाई लड़ी वैसे लड़ेंगे। तो कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। कोविड में अचानक आपने लॉकडाउन लगा दिया, दुनिया के किसी देश में नहीं लगा। कोविड में आपने अचानक से लाखों लोगों को सड़क पर उतार दिया, कोई इंतजाम ऐसा नहीं हुआ। जितना बुरा हाल भारत में था कोविड के बद इंतजामी का, दुनिया में कहीं नहीं था। और ऐसे में थैंक यू मोदी जी का प्रचार आपने किया। कोविड में प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया, उसे आरटीआई से बाहर रखा, आज तक कोई हिसाब नहीं पाया। तो लॉकडाउन, सड़क पर लाखों लोगों का पैदल चलना, अफवाहों का तंत्र और अपना थैंक यू मोदी जी का काम, यही करेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? आप अपने भाषण में बार बार कहते हमें तैयार रहना चाहिए। हमें मतलब कौन? देश की जनता या विपक्ष या मीडिया या सरकार? किसको तैयारी करने की जरूरत थी? और कौन अब तक अफवाह बता रहा था? और अफवाहबाज बयानों, ट्वीट और तमाम बयान केवल भाजपा की तरफ से क्यों आ रहे थे? अब आपके अफवाहों के बयानों के साथ देश की जनता जो कह रही है या जो कर रही है, इसको जरा एक साथ देख लीजिए। झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। देश में एलपीजी की भी समस्या नहीं, देश का एक ही समस्या है, एलओपी की समस्या है। अपनी स्क्रीन पर जो आप देखते जा रहे हैं अफवाह वाले बयानों के बाद, देश में कोई तस्वीर मध्य प्रदेश से है तो कोई उत्तर प्रदेश से, कोई दक्षिण भारत से तो कोई और दूसरे राज्य से। कहीं देखिए सड़क पर ही लाइन लगाए दो भारतीय अफवाह के शिकार झगड़ा कर लिए। ये रात भर लाइन में बैठे लोग कौन है मोदी जी? ये सिलेंडर के लाइन लगाए हुए बदहाल परेशान जनता कौन है? और यह कौन लोग पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर उमड़ पड़े? फिर यह अफवाहबाजी का बयान देने वालों पर कोई आपने कारण बताओ नोटिस दिया?
भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं? अब तक वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लेकर के अफवाह उड़ाने की बात कर रहे थे। सुनिए भाजपा नेताओं के बयान को। समाजवादी पार्टी के नेता जिनका नाम श्री अखिलेश यादव है, वह अफवाह यादव बन गए हैं, और कांग्रेस के नेता जो श्री राहुल गांधी हैं, वो अफवाह गांधी बन गए हैं। देश में अफवाह फैला रहे हो। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको एक संकेत में दिखाऊंगा, और अभी भी वो क्या कह रहे हैं, दोनों के बयान को सुनिए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। जी अभी शुरुआत हुई है। LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। राहुल गांधी को अभी आपने सुना, और उसके बाद आपको समझ में आया ना कि जो अमेरिका कहेगा, जो इजराइल कहेगा, मोदी जी वही करेंगे, क्योंकि सरेंडर हो चुके और अभी तो आगे बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। और सुनिए कि कैसे अखिलेश यादव ने कहा कि आपके पास विश्व गुरु बनने का एक मौका था, आपने मौका चूक दिया, क्योंकि आपने अपनी विदेश नीति को ही खीखी में उलझा दिया। अखिलेश यादव के इस बयान को भाजपाई अफवाह कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता की जो चिंता होनी चाहिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। गणेश जी मोबाइल पीछे। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। इन तमाम बयानों में एक चिंता थी देश के जनता की। इन तमाम बयानों में इस बात की चिंता थी कि भारत सरकार को ठोस रणनीति कदम उठाने चाहिए, जो नीतियां बनानी चाहिए, जो तैयारी करनी चाहिए, वो नहीं कर रही है। और कल तक ये चुप थे, प्रधानमंत्री चुप थे। अब जब हाहाकार मच गया तो दोनों सदनों में आके लिखित बयान पढ़ रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर था नहीं तो बेचारे बदहवास थे। ये विपक्ष के नेता तो पहले दिन से कह रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी, आपका इकोसिस्टम, गोदी मीडिया, आपका जो दरबारी मीडिया है, आपके जो बयानबाज नेता हैं, ये सारे विपक्ष के नेताओं की आलोचना कर रहे थे। अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं, राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, और अपनी स्क्रीन पर ये जो भारतीय उतर गए। कल तक तो आपके सरकारी नेता, सरकारी लोग इसको भी कह रहे थे कि ये भाजपा के विरोधियों की भीड़ है। अब ये देश की जनता है कि कौन, ये बात देश के प्रधानमंत्री भी जाने। और देश के प्रधानमंत्री ने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया। अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। पाकिस्तान मध्यस्थता करने जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच। फिर से देखिए, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, और आप मध्यस्थता कर सकते थे। 56 इंच का सीना, विदेश में डंका बज रहा है, भारत का नाम रोशन हो गया। दरबारी मीडिया से ऐसा प्रचार करने से विदेश नीति नहीं चलती। भारत ईरान का भी पुराना मित्र था, अमेरिका से भी आपके रिश्ते अच्छे थे। इजराइल तो आप जाकर के अवार्ड भी ले आ रहे थे, मदरलैंड फादरलैंड कर रहे थे। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान आपका पुराना पड़ोसी, पुराना मित्र, तो आपको विश्व गुरु बनना था। यह खबर तो आपको चिढ़ा रही है, क्योंकि आप
फादरलैंड में जाकर के युद्ध के चंद घंटे पहले अपनी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहे थे। आप जब ईरान के सबसे सर्वोच्च नेता मारे गए, आपने उस पर कोई बयान नहीं दिया। आपने नेतन्याहू पर ट्वीट किया, आपने अरब देशों पर ट्वीट किया, ईरान पर ट्वीट ही नहीं किया। हफ्ते 10 दिन बाद आपने ईरान पर ट्वीट किया। फिर आप विदेश नीति में डंका कैसे बजवाते और विश्वगुरु कैसे बनते? यही अखिलेश यादव ने भी कहा था ना। और यही बात विश्व गुरु बनने की झूठी मीडिया से केवल आप प्रचारित करते हैं। अनपढ़ गरीब लोग हैं, उनको कुछ अता पता है नहीं, डंका बजा रहे अंधभक्त। और असल में डंका फटा कैसे है? एक और बयान सुनवाता हूं। ये बयान ये कह रहा है कि श्रीलंका ईरान का मित्र देश है और ईरान हार्मुज स्ट्रीट से श्रीलंका के लिए तेल के जहाज छोड़ रहा है। Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. इस बयान को सुनते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा एक बयान ईरान की तरफ से भारत के पक्ष में आया। और भारत सरकार की तरफ से भले ही औपचारिक तौर पर कहा जा रहा है कि 22 जहाज वहां हैं, 2 अब चल दिए हैं भारत की तरफ, 20 फंसे हुए हैं। सुनिए बयान। इस प्रकार इन दोनों जहाजों के पर्शियन गल्फ से निकलने के कारण अब पर्शियन गल्फ जो वेस्ट ऑफ होर्मुज है वहां पे 20 भारतीय फ्लैग के जहाज रह गए और उसमें 540 भारतीय नाविक हैं। भारत सरकार ये कह रही है। अब भारत सरकार ये भी कह रही है, अब दूसरा बयान भी सुन लीजिए, अफवाहों पर ध्यान न दें, एलपीजी का पर्याप्त भंडार है, सब कुछ है। मेरा देशवासियों से निवेदन है कि हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। अब ये सारे बयानों को सच माने या सड़क पर उतरे लोगों को सच माने। एलपीजी सिलेंडर कितने दिन में आपके इलाके में मिल रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी दाएं बाएं अगर हम कोई वीडियो दिखा दें, कोई बात बोल दें, सरकार मुकदमा करने को तैयार हो जाएगी। अफवाह उड़ा रहे हैं। और यह अफवाह उड़ाने का शुरुआत भाजपा के नेताओं से ज्यादा किसी ने किया क्या? और इनमें से किसी ने इस बात का जवाब दिया कि सिलेंडर से लेकर के तमाम चीजों में आपका धज्जी उड़ी हुई है और दुनिया किस तरह से युद्ध के मुहाने पर है। अब आप एक खबर आ रही है कि रूस से आप तेल खरीदेंगे। सच सच बताइए, रूस से अमेरिका के कहने पर तेल कम क्यों किया था? फिर अमेरिका कह रहा था कि इजाजत दे दिया है, खरीद लें रूस से। ये विदेश नीति है। अब दूसरा, ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अगर ये वीडियो सही है, इतने जहाजों का ये जखीरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास का दिखाया जा रहा है। और फिर से मैं कह रहा हूं, अभी तेल टैंकर भारत आ नहीं रहे। जरा अपने खबर अपने से खोज कर बताइए। मैं तो कुछ चीजें आपकी स्क्रीन पर बस शेयर करते जा रहा हूं। कितने होटल बंद हो गए, कितने रेस्टोरेंट बंद हो गए, कितने हॉस्टल के मेस में हाहाकार मचा है, बाहर रह करके पढ़ने वाले बच्चे जो सिलेंडर बुक करते थे उनकी क्या स्थिति है। दिल्ली के आसपास के लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये सब ऐसा हो नहीं रहा है, ये झूठ है, जैसे भाजपाई नेताओं को लग रहा था। जरा कुछ चीजों को आप भी देख लीजिए कि भारत में वस्तु स्थिति क्या है। और अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्थिक तनाव जो आपके सामने आ रहा है, उसकी तैयारी क्या है। मोदी जी ने अपने भाषण में कोई तैयारी बताई? आज सर्वदलीय बैठक हुई है। अब बैठक के बाद कोई कड़ा निर्णय न हो जाए। भारत की बड़ी आबादी इस बात को लेकर सशंकित है कि कहीं प्रधानमंत्री जी फिर से लॉकडाउन न कर दें, आधा लॉकडाउन न कर दें, होटल रेस्टोरेंट बंद करवा दें। क्योंकि अभी जो खबरें कई जगह से आ रही हैं कि या तो व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं या कम हो गए हैं, घरेलू गैस पहुंचाई जाए इसकी कोशिश की जा रही है। जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद रहेगा तो आप करोगे क्या? ट्वीट करवाओगे। अपनी स्क्रीन पर देखो आप ट्वीट, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत सरकार। और हम तो इनके साथ हैं। हम तो आपात स्थिति में हमेशा एक गुजारिश करते हैं कि कोई अफवाह उड़ाए तो उसके साथ मत खड़े होइए। भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम जब भी मुश्किल आएगी तो सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन सवाल तो पूछेंगे, अब तक आपने क्या किया? युद्ध का मजा ले रहे थे और युद्ध आपको भी लग रहा था कि बढ़ेगा नहीं, या कहीं से आपको इजाजत लेनी थी कि आगे क्या करें। आपके ऊपर कोई मिसाइल नहीं गिरी, आप युद्ध में शामिल भी नहीं थे,
फिर भी आपकी विदेश नीति यह है कि आप एक युद्ध करने वाले दो देशों के साथ खड़े, तीसरे के साथ नहीं खड़े। अब इजराइल जाके फादरलैंड, अमेरिका जाकर के डेड लैंड, दादा लैंड, ये लैंड वो लैंड कर रहे थे। आर्थिक युद्ध आपके ऊपर आ गया। आर्थिक मोर्चे पर अब आने वाले समय में विपक्ष के दोनों नेताओं का बयान सुनते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आप भी सुनिएगा। इन्होंने बार बार कहा कि आगे बहुत खतरनाक संकट आने वाला है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सरकार ने इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया? और अभी तो तेल महंगा हो रहा है, अभी क्या आगे आने वाला है, कितना खतरनाक समय आने वाला है, उससे मारा तो गरीब जाएगा बेचारा, परेशान होगा, बदहाल होगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। दुनिया में क्या हो रहा है? अमेरिका कह रहा है युद्ध रोकेंगे, फिर वो नहीं रोक रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका झूठ बोल रहा है, और इधर ईरान, इजराइल और अमेरिका में मिसाइल के हमले तेज हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुनिए, वो कह रहा है कि रिजीम हमने चेंज कर दी, हम बातचीत में जा रहे हैं। ईरान दूसरा फिर मिसाइल डाल दे रहा है। We killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. इन बयानों को सुनने के बाद कहीं से आपको लग रहा है कि युद्ध कमजोर हो रहा है या रुकेगा? और टीवी 9 भारतवर्ष के कार्यक्रम में जाकर के मोदी जी क्या बोल रहे हैं? हमने क्या क्या देखा है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है हमारे पास, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी हमने दिखाई, और क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी दिखाई। पहले मोदी जी का भाषण सुनिए, खुद ही खुद की तारीफ कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी दिखाई। उसके बाद कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेसिटी और रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटी, और उसके बाद अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटी दिखाई है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी दिखाई है, और क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेसिटी दिखाई है। साथियों, जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय ब्रिजेस बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक, भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। कुछ लोग पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं। चंद घंटे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भाषण दे रहे थे, उसी समय देश के कितने हिस्सों में ये हो रहा था। इन तस्वीरों को फिर से मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूं। ये कौन भारतीय हैं और इन्हें समझाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम लड़ो मत एलपीजी सिलेंडर के लिए, लड़ो मत तेल के लिए, लाइन मत लगाओ जाकर के वहां पर पेट्रोल पंप पर, तुम्हारे घर में हम तेल भिजवाएंगे, सिलेंडर मिल रहा है, एक बुक कर रहे हो 2 मिल रहा है। ये क्या है पूरे देश में स्थिति? और आपने अपने भाषण में संसद में बोले तो कहे कि कोविड जैसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अब तक क्या कर रहे थे? सवाल तो ये भी पूछा। विपक्ष कह रहा था संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी जवाब दें, आप क्यों गायब थे? और फिर बाद में आपने वही काम किया, नजर रखे हुए हैं, ठोस निर्णय ले रहे हैं। क्या यही अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि असल में कौन फेल हुआ है? विपक्ष फेल हुआ या सत्ता पक्ष? अपनी प्रतिक्रिया आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धैर्य रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, और हम भी चाहते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो, लेकिन सरकार से सवाल पूछना अफवाहबाजी नहीं है। सरकार ही खी करके जो विदेश नीति कर रही थी, ये वाली वीडियो आपने देखी थी, हटवा दी गई। मजाक मत उड़ाओ भारत के प्रधानमंत्री का कि विदेश में जाकर के कैसे गले लग रहे थे, देखे गले खी करके लग रहे थे। और यही बात जब विपक्ष कहती कि आपने विदेश नीति जो घूम करके ही करके की, उसका नतीजा जो सामने वो तो बड़ा निराश करने वाला है। तो आप कभी ट्वीट डिलीट कराते हो, कभी मुकदमा कराते हो, कभी कुछ कराते हो, लेकिन आप वस्तु स्थिति क्या है, ये पूरे भारतीयों को परेशान कर रही है। धैर्य रखिएगा, लेकिन सरकार से सवाल करना मत छोड़िएगा। संयम बरतिएगा, लेकिन नजर रखिएगा। अफवाहों से बचिए और झूठे वादों से बचिए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।